स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने जो कुछ वैलेंसी आपको याद करने के लिए बोला था उससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं कितने वैलेंसी आप लोगों ने याद किए हैं, कैसे प्रिपेयर किए हैं उन चीज़ों को। तो हमारे पास यहाँ पे वैलेंसी के बारे दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। वैलेंसी क्या होती है? वही हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी आई किसी एलिमेंट की। ये इसको हमने कैसे डिफाइन किया था? डिफाइंड एज नंबर ऑफ एच एटम या नंबर ऑफ क्लोरीन एटम और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो हम सिंपल बस ये आप ये याद रखिए कि इसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं। कुछ वैल्यूज आपने याद की होंगी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिगार्डिंग। सिंपल से स्टार्ट करने के बाद इन्होंने सारे दे रखे हैं मिक्स करके। हमारे पास क्या आ गया? अमोनियम सल्फेट। तो आपको पता है अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, सल्फेट का होता है SO4। तो मैं ये थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये याद होते जाएंगे। इसकी वैलेंसी होती है +1, इसकी होती है -2। फिर हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। साइन का कोई मतलब नहीं हमारे पास, क्योंकि सीधी सी बात है कैटायन ही किससे मिलेगा? एनायन से, तभी हमारे पास वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने वाला है। तो हमारे पास NH4 का पूरे क्या लग जाएगा? तो NH4 का क्या हो गया? ट्वाइस, और साथ में क्या आ गया? SO4। ऐसे हमारे पास कुछ भी आ जाए, मान लो सोडियम ऑक्साइड हमारे पास आ गया, तो सोडियम Na होता है, ऑक्साइड होता है C2O4। तो ये हमारे पास 1, ये कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Na2C2O4। कैल्शियम साइनाइड Ca है, Cn है, ये 2 होता है, ये कितना होता है? -1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Ca और Cn के पूरे क्या लग जाएगा हमारे पास? 2 लग जाएगा। ऐसे हमारे पास और क्वेश्चन दे रखे हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, दोनों क्या है? दोनों ही +1 है। आप लगाओ चाहे मत लगाओ, हमारे पास क्या हो गया? सीधा NH4Cl ये आ गया। ऐसे हमारे पास बेरियम सल्फेट, ये भी +2, हमारे पास ये भी -2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? खाली BaSO4 ये आ जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम 2 है, फॉस्फेट कितना है? 3 है। तो क्या करना है? वही क्रॉस मल्टीप्लाई, C के साथ कितना लग जाएगा? 3, और PO4 कितने हो जाएंगे हमारे पास? यहाँ पे 2 हो जाएंगे। मैग्नीशियम सल्फेट 2 से 2 कट जाएगा, MgSO4 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारे पास, आप ये सारे कर सकते हो। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 हमारे पास। जिंक क्रोमेट, तुम्हारे पास क्या है? आपके पास काफ़ी सारी वैलेंसी दे रखी हैं, तो आप कम से कम 10 से 15 कंपाउंड्स अपनी नोटबुक में लिखो, जिसमें आप कोई भी कैटायन ले सकते हो, कोई भी एनायन ले सकते हो। बस क्या करना है आपको? उनके चार्ज उसके नीचे लिख के उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे 10, 20, 30, 50, उतनी आपकी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या बोल दिया? क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट whose mass in grams is numerically equal to the atomic mass of element। मतलब क्या है? जो हमारे पास U आया था, U इज़ यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास, उसी को हमने क्या कर दिया? बस ग्राम में डिनोट कर दिया आपके पास कि H का मास 1 U होता है, तो हमने क्या मान लिया? उसको 1 ग्राम मान लिया। सोडियम का मास 23 U होता है, हमने क्या मान लिया? उसको 23 ग्राम। कैल्शियम का 40 होता है, हमने क्या मान लिया? उसको 40 ग्राम। मतलब जो ग्राम एटॉमिक मास है उसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मास ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो नोन एज 1 ग्राम एटम ऑफ द एलिमेंट हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? n ग्राम किसी एलिमेंट के दे रखे हैं, तो हम n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके एटॉमिक मास को। तो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक मास ऐसे निकाल सकते हो। जो ग्राम मोलिकुलर मास आएगा वो भी हमारे पास सिंपल मोलिकुलर मास जैसा ही है, बस क्या करना है आपको? U की जगह ग्राम लगाना है। तो हमारे पास क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। मतलब जैसे H2O का मास निकालना है, H का मास होता है 1, तो 2 × 1 प्लस O का कितना होता है 16, तो 18 U आया। मैंने कैसे लिख दिया इसको? 18 ग्राम से रिप्लेस कर दिया। तुम्हारे पास इसको हम सिंपली क्या बोल देंगे? ग्राम मोलिकुलर मास। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास आल्सो नोन एज 1 ग्राम ऑफ मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। हमारे पास हम मोलिक्यूल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्या आया था? एलिमेंट के बारे में बात की थी। यही हम सेम किसके लिख देंगे? हमारे पास मोलिक्यूल के लिए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास चैप्टर में 2 ही हैं। एक तो हमारे पास वैलेंसी वाला था, सेकंड हमारे पास आ रहा है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट हमारे पास क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास 11th क्लास में एज इट इज़ आएगा। तो कैसे डिफाइन किया इस चीज़ को? डिफाइन कर दिया एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी स्पेसिफाइड एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम कार्बन। मतलब हमारे पास जो 1 मोल आएगा आपके पास, वो हमारे पास एक कुछ ऐसे पार्टिकल्स को शो कर रहा है जो हमारे पास किस में मिलते हैं? 12 ग्राम ऑफ कार्बन में मिलने वाले। तो 1 मोल को हमने कैसे डिफाइन कर दिया कि जो भी एटॉमिक मास आएगा या मोलिकुलर मास आएगा, या इसको हमने क्या बोल दिया कि इसमें कितने एटम्स मोलिक्यूल्स आएंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल आएंगे। या हमारे पास 22.4 लीटर हमारे पास क्या आएगा? इसका वॉल्यूम आएगा। STP पे, STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये NTP क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास। जैसे आपको बोल दिया कि 1 मोल सोडियम एटम दिया हुआ है, तो उसका मास कितना होगा? 23 ग्राम। उसमें एवोगैड्रो क्या आएंगे? एटम्स आएंगे। 1 मोल वाटर दिया हुआ है, 18 ग्राम मास होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे।
5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दे रखे हैं, तो 1 मोल का मास कितना होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 होगा, कितना हो गया 48। तो हमारे पास ये कितना हो गया टोटल 100 हो गया। 1 मोल का 100 है तो 5 का कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ऐसे हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, इसके 3 फॉर्मूला हमारे पास आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं गिवन मास बाई मोलर मास या गिवन मास बाई एटॉमिक मास से, अगर मास दिया हुआ है तो। दूसरा अगर एटम दिए हुए हैं तो हम किससे निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। और जो थर्ड हमारे पास अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम किससे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर। मान लो एग्जाम्पल हमारे पास दे दिया 20 ग्राम आपके पास NaOH दिया हुआ था, हमें इसके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो हमारे पास 20 ग्राम तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। अब हमारे पास यहाँ पे जो गिवन मास दिया हुआ है वो तो कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। मोलर मास कितना आएगा, Na का मास होता है 23, एक O का मास कितना हो गया 16 और एक H का मास कितना हो गया 1। तुम्हारे पास ये कितना हो गया 40। तो आंसर क्या हो गया 20/40 हमारे पास क्या आंसर आएगा 1/2 या 0.5 मोल हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, हमारे पास एक मास आपके पास दे रखा था गिवन, दूसरा हमने क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, उन दोनों को डिवाइड कर दिया और वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ मोल निकालने, तो फॉर्मूला क्या हो गया नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल। हमारे पास एक वर्ड यूज़ करेगा तो हम उसका मतलब भी हमारे पास क्या है, सिंपल क्या निकलवा रहा है आपसे वो नंबर ऑफ मोल्स निकलवा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन बोल दिया इन्होंने आगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं फॉलोइंग में 64 ग्राम CH4। CH4 क्या होता है मीथेन। तो हमारे पास ये तो क्या हो गया गिवन मास कितना आ गया 64। तो हमारे पास यहाँ पे हमें जो चीज़ निकालनी है CH4 का मास, कार्बन का मास होता है 12, एक H का एक 4 का कितना आएगा 4, तो कितना हो गया ये 16। तो 64 डिवाइड बाई 60 हमारे पास क्या आ गया 4। ये ग्राम नहीं, हमारे पास खाली क्या आ गया 4। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया इसके मोल्स आर। तो हमें ऐसे क्या करना है इसके क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं। तो आप ये पूरा करिए, वैलेंसी के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कम से कम 10 20 50 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिए। जितने क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे उतने फॉर्मूले याद होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास, और एक बार याद हो गए तो आपको फिर कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम करेंगे इसके मोल कंसेप्ट और क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।